दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आपकी तैयारी? तो बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट आया, कट ऑफ इतना ज़्यादा रहा। अब इसी में सिलेक्शन होना है। अभी भी 2 नंबर 3 नंबर कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। कुछ चीज़ें सीट कम है और इसके अलावा पढ़ने वाले पहले से ज़्यादा हो गए हैं। बेसिकली गाइडलाइन मिलना काफ़ी हो गया है सब लोगों को, और उसमें जो थोड़ा बहुत भी मेहनत कर दे रहे हैं थोड़ा सा आगे आ जा रहे हैं। ये चीज़ हो गई पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, लेकिन अभी रिज़ल्ट जो है पढ़ने वाले बच्चों का ही हो रहा है। कुछ कुछ गलतियाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर में लड़के करते हैं उनसे भी कट ऑफ बढ़ने में कट ऑफ वगैरह पे असर पड़ता है, कुछ पूछताछ और ये सब। हालांकि अब तो ये कम हो गया है, लेकिन पढ़ाई का जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं टाइम देने लगे हैं, और दरोगा का जॉब जो है बड़ी मतलब स्पीड अप से, आसानी से और तेज़ी से मिलने लगा है। एक बहुत रॉयल जॉब माना जा रहा है, माना जाता भी है बिहार में। तो इसके लिए काफ़ी लोग लगे हुए रहते हैं, और जो लोग 5 महीने 6 महीने 8 महीने टाइम देते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब टॉप तो नहीं करेंगे कि 90 95 100 ले आएंगे, लेकिन मेरिट बना के क्लियर करने में, 2 स्टार लेने में कामयाब रहते ज़रूर हैं, है ना। तो अब आगे क्या, जिनका नहीं हुआ या फिर जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या, देखिए अभी ऐसा फेज चल रहा है। अभी CGL भी आएगा बिहार में, बिहार SSC भी है। मतलब अभी एग्ज़ाम चुनाव के बाद हो जो भी, RPF की वैकेंसी आई है, बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी का फॉर्म भरा हुआ है, वो भी एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए लेट हो रहा है तो मैं मान लेता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट है CPU की वैकेंसी। बड़ी कम मेहनत में आपको एक सब इंस्पेक्टर का जॉब मिलता है, आगे तैयारी का अपॉर्चुनिटी। तो आपके पास 5 है। रेलवे में कुछ और पोस्ट वैकेंसीज आई हैं अलग, जिसके बारे में तकनीकी ज्ञान मुझको नहीं है, तो इसलिए रेलवे की 2 वैकेंसी है। और टीचर की वैकेंसी तो लगातार दबा के आ ही रही है। आपके पास 6 वैकेंसी है और आपको पढ़ना है 6 महीने दबा के। SSC CGL की, दरोगा की, RPF सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की, बिहार कांस्टेबल की, CPO की, टीचर की, टेक्नीशियन वगैरह की भी। तो कुल मिला जुला के ऐसे वैकेंसीज़ हैं। अब जिनका नहीं हुआ है ये उनके लिए ऐसा फेज है जिसमें वो मतलब अपनी कमी जो कि नहीं पढ़ लेते, एग्ज़ाम के टाइम में लगता है कि ये वाला पढ़ लेते तो यही आ जाता है। तो ये जो आपको अब समय मिला है, क्योंकि जब एग्ज़ाम का साइकिल चलता है तो आप कंप्लीट नहीं कर पाते, से प्रैक्टिस सेट, ये वाला बुक, इस टीचर का गाइडलाइन, ये मेन पॉइंट कवर करने में रह जाता है। अभी एग्ज़ाम है नहीं, अभी 2 ढाई महीने चुनाव होंगे। उसका फ़ायदा एक स्टूडेंट को इस तरीके से उठाना होगा कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसको कर लीजिए। इसी क्रम में NCERT का जो 6 to 10 का हम लोग बैच चला रहे थे, तो उसको हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं, फिर से शुरू होगा। 2 4 5 दिन में भी चल रहा है। उससे आप देखिए, जुड़ना है या ना जुड़ना, ग्रुप में आपको जुड़ना है नहीं जुड़ना है उससे कोई ये नहीं, लेकिन आपको जो लगता है आप इसी पीरियड में कर लीजिए कि भैया 2 महीने का टाइम है, तो एग्ज़ाम वगैरह होगा नहीं कुछ। तो हमारे स्टूडेंट को इलेक्शन और इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि ऐसा क्या होगा, लेकिन आपको ये करना है कि भैया ये हमारे पास 2 महीने मिले हैं, तो हमारी जो कमियां हैं, जो चीज़ मेरी छूट रही थी, इसको ठीक कर लें। कहे कि उस फेज़ में जब एग्जामिनेशन फेज़ में आएंगे तो फिर मेरा टाइम का बचत कम हो पाएगा। बिहार दरोगा के प्री में, मेंस में देखा कि अपने NCERT में खासकर 3 चीज़ सेगमेंट आपने पकड़ा होगा। देखिए बुक्स तो सारे अच्छे हैं। NCERT हम लोगों ने शुरू किया है 6 to 10, अब 11 12 तो हमारे भी औकात से बाहर की है। NCERT में वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह जो पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, हम लोगों ने ग्रुप में कराया था, उसको डाला था। साइंस थोड़ा सा मतलब टेक्निकल ले हो गया है, तो वो भी साइंस 8 9 10 वाले से पूछा जा रहा है, वो हम लोगों ने कराया था। इकोनॉमिक्स का जो वैल्यू बढ़ रहा है इकोनॉमिक्स वगैरह का, तो वो भी आपको NCERT मिलेगा। बेसिक टर्म्स वगैरह के लिए आप हाई क्लास की बुक, रमेश सिंह की बुक आती है TMH वगैरह की, तो आप पढ़ेंगे नहीं। और लुसेंट वगैरह में जो वही है, पुराने फैक्ट दिए हुए हैं ना। तो उस चीज़ से क्या करना है आपको कि जो बेसिक चीज़ है, जिससे आपकी मतलब मेन आसान वाला तो सब पकड़ ले रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा, और उसके साथ साथ कुछ प्रश्न टफ भी होंगे जो सामान्य बुक में नहीं मिलते, वो आप NCERT से कवर कर पाएंगे। तो 6 to NCERT पढ़ने का टाइम है, 6 to 10 इसको कवर कर लीजिए। और इसके साथ साथ हम लोग के भी ग्रुप में 6 to 10 का NCERT स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप में जिनको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने बता दिया है। टेलीग्राम द एग्जाम पोर्टल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बताया जाता है। फी बहुत नॉमिनल, एक टोकन मनी जैसा रहता है, 200 5-6 महीने के वैलिडिटी पे। मतलब यदि आपको कोई NCERT मार्केट में आज अभी कोई भी टीचर ढंग से नहीं कराएंगे, नहीं, NCERT बहुत टफ है ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है।
और साथ के साथ लूसेंट भी आपको। तो एनसीईआरटी आप यदि 6 to 10 कवर कर लेते हैं, उसके साथ साथ अभी एक और बुक है लूसेंट, जो कि आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बेसिक फंडामेंटल आपको देता है। जो रटने वाले हैं, जो एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, बेसिक चीज़ है कि हम इसको पढ़ सेंस करेंगे कि अच्छा ये वाला पढ़ेंगे, 40-50 प्रश्न आ ही जाते हैं, आते भी हैं बिल्कुल। तो ये वो वाला फेज है जब आप 2 महीने 2.5 महीने बैठ के अपनी इन कमियों को दूर कर सकते हैं। और दूर कैसे कर सकते हैं? एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए 1-2 बार। जब एग्जाम का फेज शुरू होगा तो उसके सिलेबस के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो यही ये मौका है, इसको पढ़ना है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी, कटअप बढ़ते रहेगा, फिर आप सोचिएगा कि ये वाला बुक हमको पढ़ना था, एनसीईआरटी के लिए हमको टाइम नहीं मिला। तो अभी टाइम मिला है, पढ़ लीजिए। अगले भाई सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन रहेगा जो कि आप कवर करना चाहेंगे, तो उस समय आपको समय नहीं मिलेगा। अभी समय मिला हुआ है तो इसको कवर कर लीजिए। और हम लोग भी बैच चला, मतलब बैच नहीं चल रहा, वही वाला बैच है। उसमें मतलब मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम लोग फिर से उसको रिवाइज करेंगे, ताकि जो बचे हुए लोग हैं उनका कवर हो जाए। आप एनसीईआरटी कहीं से भी पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ लीजिए। 6 to 10 आपको फ़ायदा करेगा। यहाँ से वहाँ से किताब लेके आइए और थोड़ा सा उस पर टाइम दीजिए, लूसेंट करिए, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन बाकी चीज़ों के रहते हुए एक चीज़ तो सबसे कॉमन है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और वैकेंसी बहुत अभी चुनाव और इन सब को लेके एक अपॉर्चुनिटी है। और भी अब टाइम ऐसा हो गया ना कि सरकार वैकेंसी टाइम टू टाइम दे रही है। अभी इतनी वैकेंसी है, सीपीओ की, सीजीएल की आएगी, बिहार एसएससी में है, बिहार दरोगा है, आरपीएफ है, टीचर तो है ही है, रेलवे में इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं। इसका एक ही जॉब लेने का एक ही तरीका है, 5 महीने 6 महीने रगड़ के पढ़िए, एकदम 100% आप कट ऑफ पार करेंगे, मेरिट में जाएंगे। और ये सोचेंगे कि भैया ऐसे होता है वैसे होता है, तो कभी रिजल्ट ना होई। इस चीज़ के ध्यान रखिए रउआ लोग, और पढ़ाई में दम लगाई। बेसिक चीज़ के बार बार रटी, एक ही बहुत सारे किताब के चक्कर में ना पढ़ी। ये लूसेंट ही पढ़ी तो 2-4-5 बार 7 बार पढ़ी, देखी मज़ा आ जाई। अब तो खैर मैं भूल गया हूँ, लेकिन पहले हम लोग जब पढ़े थे लाइन बाई लाइन सब कुछ याद ही था। वो बड़ा मज़ा आता है जब आप एक किताब बहुत कमांड बन लेंगे, तो आपको मास्टर टाइप की फीलिंग ज़रूर आती है। एनसीईआरटी 6 to 10 भी कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम लोग का एग्ज़ाम पोर्टल का जो टेलीग्राम है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको पता चलेगा ग्रुप कैसे कैसे चल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो के साथ हम लोग जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।